बिहार टॉपर 490 प्लस के कार्यक्रम में आपको भव्य स्वागत है। मैं लेखक कमलेशानंद उपाध्याय युद्ध केशव चंद्र शेखावत, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ संविधा कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, कांटी, मुजफ्फरपुर, बिहार। साथियों, आज हम लोग फिजिक्स जो सब्जेक्ट है, जो क्लास 10वीं का है और एनसीईआरटी जी बुक का है, उसमें हम लोग एक से एक प्रश्न का क्विज कॉन्टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इन प्रश्नों में कितने प्रश्न ऐसे हैं जिसका उत्तर आप जानते हैं और आप बन सकते हैं सुपर विजेता। और सुपर विजेता को मिल सकता है लाखों का ढेर सारा इनाम। तो चलिए हम लोग एक से एक अद्भुत प्रश्न और उसके अनमोल उत्तर देंगे। बिहार के किसी भी गांव बस्ती जिला से आप हैं तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भेजें जो मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वह बिहार टॉपर बनने के लिए तैयारी करें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, फिजिक्स सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट चैप्टर है, प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन। तो यानी परावर्तन और अपवर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो चैप्टर है, इसका पहला क्वेश्चन है साथियों। पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ए नंबर ऑप्शन है समतल दर्पण, बी आपको अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी नंबर आपको इनमें से कोई नहीं। तो चलिए साथियों, इस प्रश्न के करेक्ट आंसर होंगे आपका अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस, तीसरा अवतल उत्तल दोनों, चौथा आपको इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, इस प्रश्न के करेक्ट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन होंगे अवतल लेंस। अगली क्वेश्चन है साथियों, विशालक शीशा होता है जिसको हम लोग मैग्नीफाइंस ग्लास कहते हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। करेक्ट आंसर आपका होगा बी नंबर उत्तल लेंस। तो कॉपी निकालें और लिखना साथ साथ शुरू करें साथियों, ये प्रश्न आपके लिए रामबाण का काम करेगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तुओं को रखा गया जाए तो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बनेंगे। तो इसका क्वेश्चन का आपका जो आंसर होंगे साथियों, यह होंगे आपको वक्रता केंद्र पर। एक बेहतर क्वेश्चन है यहाँ पर। पांचवा प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। करेक्ट उत्तर आपका होंगे अनंत, पांचवा का ए आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है वी बाई यू, यू भी, यू बाई भी, यू प्लस भी। तो छठा का आंसर होंगे आपका ए नंबर ऑप्शन वी बाई यू। चलिए सातवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या है। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। तो 7 का जबरदस्त आंसर आपका होंगे मात्रक विहीन। और आठवां क्वेश्चन साथियों, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती कम, ज़्यादा, समान, इनमें से कोई नहीं। आठवां का बम पर आंसर आपका ये होगा कम होंगे। तो एक से एक अद्भुत सवाल और उसको बेहतर तरीके से आप दे रहे हैं जवाब। और 9वां क्वेश्चन है आपके लिए, विद्युत अच्छा चालक है लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन और चांदी का। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन होंगे उसका आंसर होंगे डी नंबर ऑप्शन चांदी। और 10वां क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं, 1, 2, 3, 4। तो आपका ऑप्शन होंगे 10 का बम्पर जवाब दिए हैं आप जवाब और आप बनेंगे सुपर विजेता। प्रश्न है दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ए नंबर ऑप्शन। बी है 1/v - 1/u बराबर 1/f। सी नंबर ऑप्शन 1/f + 1/u बराबर 1/f भी। डी नंबर है 1/f + 1/v बराबर 1/u। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर होंगे आपका, 11 नंबर प्रश्न का उत्तर होंगे ए नंबर ऑप्शन। बेहतर प्रश्न, उतनी लाजवाब आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन आपके लिए साथियों, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। अवतल, उत्तल, अवतल उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। 12 का आंसर आपका होंगे बी नंबर साथियों, उत्तल लेंस। और वहीं पर 13 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण आपका है। तो 13 के आंसर होंगे आपको उत्तल एवं समतल दोनों। एक मिनट, अवतल और सम, ये आपका डी नंबर ऑप्शन कहिए, यानी सभी इसमें से। निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो 14 का आंसर आपका जो होगा वह डी नंबर आंसर होंगे मिट्टी। 15 निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो 15 का आंसर आपका जो होंगे साथियों वह सी नंबर आंसर होगा, 15 का सी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है जो
13 के सप्लीमेंट्री एग्जाम पूछा गया था क्वेश्चन है कि किसी ठोस में बाहर की ओर उभरते 2 गोलियां पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं। तो 16 का लाजवाब आंसर सी होंगे, उत्तल लेंस होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो ये नंबर ऑप्शन है आपको मुख्य फोकस से प्रकाश केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो यहाँ पर जो 17 नंबर क्वेश्चन होंगे उसका आंसर आपका होगा डी नंबर ऑप्शन। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्च लाइट परावर्तक सतह होते हैं, उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। 18 के आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन होगा साथियों। चलिए 19वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है सरकार आपके लिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। एक बेहतर क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है और 19 नंबर, और इसका पहला जो ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर। तो इसका आपका ए नंबर आंसर होंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 20वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के नियम से निर्धारित होते हैं। तो 20 का आंसर होंगे आपतन कोण, परावर्तन कोण के। और 21 नंबर है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। 21 का आंसर होंगे आपको अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होंगे साथियों, अवतल दर्पण होंगे। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो 22 का आंसर ये होगा सीधी रेखा में। और 23वां क्वेश्चन है आपको, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो ए नंबर ऑप्शन होगा आपका 2 होगा। और 24 नंबर क्वेश्चन है साथियों, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होंगे। ए नंबर ऑप्शन है sin i बट्टे sin r, बी नंबर ऑप्शन है sin r बट्टे sin i, सी नंबर sin i गुने sin r, sin r इंटू sin i r। तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर जो होंगे वह ए नंबर होगा। चलिए 25वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। 1, 2, 3 और 4। 25 का आंसर आपका होता है बी। तो 26वां क्वेश्चन की ओर बढ़िए आप। 26वां प्रश्न है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होगा। 26 का आंसर होगा वो आपका डी। 27 है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब जो होता है वह बनता है। तो 27 का आंसर आपका बी होगा, आभासी प्रतिबिंब। 28 है, समतल दर्पण समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं। 28 का आंसर आपका होगा ए नंबर ऑप्शन, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और 29 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। 29 का डी आंसर होगा, ए और बी यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है साथियों। तो 30 का आंसर आपका बी होगा, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। और यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है कि जिस दर्पण प्रतिबिंब सीधे और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण कहलाएगा। 31 का आंसर आपका सी होगा। वहीं 32 नंबर है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होंगे। 32 का आंसर आपका सी होगा, 20 सेंटीमीटर होंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है आपको कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो 33 का आंसर आपको ए नंबर ऑप्शन होंगे साथियों। और वहीं 34 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब 45 डिग्री कोण पर झुका होता है, 180 डिग्री कोण पर झुका होता है, 135 डिग्री कोण पर झुका होता है। तो 34 का आंसर होंगे आपको ए नंबर ऑप्शन। और वहीं 35 नंबर क्वेश्चन है, कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता है। तो 35 का आंसर बी होगा, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में। 36वां क्वेश्चन है आपको, उत्तल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो 36 का आंसर होंगे आपको बी, आभासी। 37वां क्वेश्चन है, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है। तो 37 का आंसर होंगे आपको सी, ए और बी दोनों। 38 नंबर क्वेश्चन साथियों, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो 38 का आंसर आपका ये होगा, समतल दर्पण में। 39 है, तेल लगा कागज होता है। तो 39 का आंसर होंगे सी, पारभाषक। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो इसका प्रतिबिंब होंगे। 40 का डी होंगे, काल्पनिक और बड़ा होगा। 41 है, डायाप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी है। तो 41 का डी नंबर होंगे। 1 मीटर। 42 हैं, यदि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो 42 का आंसर आपका ए होगा। वहीं 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन है, किसी एफ
के फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होंगे, तो 43 का आंसर आपका ए होंगे। और 44 नंबर क्वेश्चन है कि हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु से होगी, तो 44 का आंसर होंगे आपको ए 45। F बराबर R/2, आपको 45 का आंसर होगा ए। और वहीं 46 नंबर प्रश्न है कि एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रखने पर इनका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसकी फोकस दूरी होंगे, तो 46 का आंसर आपका डी होंगे। और 47वां प्रश्न है आपको कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने रखा होगा, तो 47 का सी होंगे। वहीं 48 नंबर है मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है, 48 का अवतल, उत्तल, समतल इनमें से कोई नहीं, 48 का आंसर आपको बी होंगे। और 49 का हीरा का वर्तनांक होता है, 49 का आंसर आपका डी होंगे 2.4। 50 नंबर है कि अल्कोहल का वर्तनांक होता है, अल्कोहल का वर्तनांक होते हैं 50 का सी होंगे 1.36। और 51 है कि एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब होगा, 51 का बी बड़ा आभासी होगा। और वहीं 52 नंबर क्वेश्चन है कि द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है, तो 52 का ये अभिसारी लेंस होंगे। वहीं 53 नंबर क्वेश्चन है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो 53 का आंसर आपका पहला ऑप्शन आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब दोनों कोई नहीं, तो 53 के करेक्ट आंसर होंगे आपका बी नंबर ऑप्शन। चलिए साथियों, ज़बरदस्त आंसर वो आप दे रहे हैं, बम्पर आंसर की जवाब आप तमाम साथियों को बिहार टॉपर 490 प्लस लाने के लिए आपको भव्य स्वागत है। प्रश्न है 54, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो 54 का जो आंसर यहाँ पर होंगे साथियों वह बी होंगे ऋणात्मक। और 55 नंबर क्वेश्चन है आई बराबर आर नहीं लागू होता है, तो 55 का जो आंसर होंगे साथियों वह डी नंबर होंगे, इनमें से कोई नहीं। और 56 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गोले दर्पण था किसी पतले गोले लेंस की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभव है, तो 56 का ए होगा, दोनों अवतल होंगे। 57 है कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होंगे, तो 57 का बी होगा -20 सेंटीमीटर। 58 है आपको कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है, तो 58 का ए होगा 50 सेंटीमीटर। और 59 है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, तो 59 का आपको सी होगा डायऑप्टर होंगे। और वहीं 60 हैं कि समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटा कर रखे गए हैं, यह युग्म काम करेगा, तो 60 का आंसर होंगे आपको सी कांच की आयताकार सिले की सतह। और वहीं 61 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहते हैं, तो 61 का आंसर होगा वह सी फॉक्सांतर के अंदर। वहीं 62 नंबर क्वेश्चन आपके लिए हैं, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है, तो 62 का आंसर आपका ए होंगे काल्पनिक और सीधा। वहीं 63 नंबर क्वेश्चन है आपको लिए कि जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा इसका प्रतिबिंब बनता है, तो 63 का आंसर आपको होंगे बी नंबर ऑप्शन फोकस पर। एक बेहतर क्वेश्चन और उतनी ही लाजवाब तरीके से आप आंसर दे रहे हैं। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है साथियों, जिसका आंसर आप दे पाएंगे, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो 64 का आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल लेंस। 65 नंबर क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, मोटर लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में होती, तो 65 का ए नंबर आंसर आपको होगा। 66 है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी, तो 66 कहाँ बेटा बोलो। हम ठीक मंगवा देंगे बेटा, शाम मंगवा देंगे, कुछ देर बाद ठीक, कुछ देर बाद ठीक है, पढ़ा लेते तब। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता हुई +5 डायोप्टर। 67 नंबर क्वेश्चन आपको साथियों हैं कि किसी लेंस की प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद होते हैं, तो 67 का आंसर आपका ए नंबर पॉइंट होगा। और 68 नंबर है क्रांति कोण है, तो 68 का आपका आंसर होगा ए सघन माध्यम में अपवर्तन कोण। तो तमाम स्टूडेंट ने एक बेहतर प्रश्नों की जवाब आप देने का लगातार काम कर रहे हैं,
और अगली जो प्रश्न है साथियों कि मृग मरीचा का कारण आपको है पूर्णांतिक परावर्तन, प्रावर्तन, अपवर्तन, पहले अपवर्तन और बाद में पूर्णांतिक परावर्तन। तो 69 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों इसका आंसर आपका डी होगा। और वहीं 70 नंबर प्रश्न है कि प्रकाशिक माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं। तो 70 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ए होंगे 2 प्रकार। 71 है कि माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना कहलाता है। 71 का आंसर आपका बी होंगे। और वहीं 72 है आपको कि अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा बनाता है। तो 72 का भी होंगे। आभासी प्रतिबिंब। वहीं 73 नंबर क्वेश्चन है कांच सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरणें में पैदा होते हैं। तो 73 का भी पार्श्व विस्थापन। वहीं 74 है टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज प्राप्त होंगे। तो 74 का आंसर आपका सी होंगे संतृप्त प्रकाश पुंज। 75 है पानी में डाली गई टेढ़ी छड़ दिखाई देती, इसका कारण क्या है। तो 75 का आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन होंगे साथियों, ए नंबर ऑप्शन होंगे। वहीं 76 नंबर प्रश्न है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है क्योंकि इसका कारण है। तो 76 का आंसर ए होगा अपवर्तन। और वहीं 77 है आपको कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो 77 का सी होगा उत्तल दर्पण का। वहीं 78 आपका क्वेश्चन है कि किसी माध्यम का वर्तनांक म्यू है और प्रकाश का वेग होंगे। तो 78 का आंसर आपको साथियों होगा ए नंबर ऑप्शन म्यू सी बराबर स्थिरांक। और वहीं पर 79 नंबर प्रश्न है आवर्धन का ऋणात्मक मान बदलता है। तो 79 का आंसर आपको ए होंगे वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा। और वहीं 80 नंबर क्वेश्चन आपको साथियों यहाँ पर हैं सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो 80 का आंसर आपका ये होगा अवतल दर्पण होगा। वहीं 81 नंबर प्रश्न है कि जिस माध्यम का वर्तनांक अधिक है वह कम वर्तनांक वाले माध्यम में तुलना होंगे। तो 81 का एक होंगे प्रकाशीय संघनन। 82 है पानी में प्रकाश का वेग CW तथा कांच में प्रकाश का वेग C ग्राम है। तो यानी आपका आंसर होंगे 82 का बी CW बड़ा है CG से। वहीं 83 है आपको निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है लकड़ी, शीशा, लोहा, तांबा। तो 83 का आंसर आपको होंगे बी नंबर शीशा। वहीं 84 नंबर प्रश्न है आपको गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्र त्रिज्या की। तो 84 का ए होंगे आधी। 85 नंबर प्रश्न है अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम प्रकाश का वेग भी है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होगा। तो 85 का आंसर होंगे आपको ए C/V। और 86 नंबर प्रश्न है आपको रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर प्रयोग करते। तो 86 का आंसर होंगे आपका ए। और वहीं 87 नंबर प्रश्न है सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है। तो 87 का जो आंसर आप देख रहे हैं वह सी होगा 87 का सी समांतर प्रकाश पुंज। 88 है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा है। तो 88 का आंसर आपको होंगे बी अधिक होता है। 89 क्वेश्चन है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को 89 का सी आंसर होंगे। वहीं पर 90 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम ग्रहण करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है अतः किरण अभिलंब की ओर हैं। तो 90 के आंसर होगा आपको बी। 91 फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर किरणें पुंज में बदल जाता है। तो 91 का आंसर आपका होगा साथियों 91 का सी आंसर होंगे ए और बी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब वहीं 92 नंबर क्वेश्चन आपको साथियों हैं कि मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग V1 और 2 में प्रकाश का वेग V2 है तो वर्तनांक N21 का मान होगा। तो 92 का आंसर आपका होगा ए नंबर आंसर। वहीं 93 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम साथियों। आप तमाम साथी लगातार हमसे जुड़ते हैं। आप किसी जिला गांव बस्ती से बिहार टॉपर बनना चाहते हैं, PDF हर विषयों का NCERT का सुपर PDF मारना चाहते हैं तो 70700975 से संपर्क करें और सभी विषयों का PDF फ्री में ले जाएं और बिहार का टॉपर इस बार बन जाएं आप 2024 में। विरल माध्यम में सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी है तो उसका झुकाव होगा। तो 93 के आंसर जो होंगे साथियों वह आपका महत्वपूर्ण आंसर सी होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है अभिलंब की ओर होगा। वहीं 94 नंबर प्रश्न है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो 94 के आंसर आपका बी होगा
और यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस माध्यम अपवर्तनांक अधिक होगा, तो 95 का आंसर आपका डी होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को मित्रों के साथ भेजें जो आपको बिहार टॉपर बनाने में सहायता